नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज के बुलेटिन में बात करेंगे योगी सरकार कानून में जोड़ेगी नई धाराएं। बताएंगे आपको कैसे ईरान संकट के बीच हवाई सफर हुआ महंगा। दिखाएंगे आपको कैसे गंगा सफाई मिशन हुआ तेज। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे कैसे पाकिस्तान में गहराया आर्थिक संकट। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पुणे में गैस की किल्लत से मेस और होटल बंद, छात्रों के सामने खड़ा हुआ खाने का संकट। पुलिस ने 2 बोलेरो पिकअप से 14 भैंसें बरामद की, पशु क्रूरता अधिनियम के तहत 4 गिरफ्तार। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर वसूली मांगने वाले गिरोह का भांडाफोड़, इंटरनेशनल नंबर से देते थे धमकी। योगी सरकार कानून में जोड़ेगी नई धाराएं। उत्तर प्रदेश सरकार प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव के अनुसार अब किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री से पहले खतौनी और स्वामित्व से जुड़े अन्य अभिलेखों का ओवरव्यू और टेस्ट किया जाएगा। ईरान संकट के बीच हवाई सफर हुआ महंगा। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण हवाई ईंधन काफी महंगा हो गया है। इसी बोझ को कम करने के लिए एयर इंडिया ग्रुप ने अपनी उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का फैसला कर दिया है। इसके बाद एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानों के टिकट अब महंगे हो गए हैं। ये बढ़ोतरी एक साथ न होकर 3 अलग-अलग फेज में लागू की जाएगी। गंगा सफाई मिशन हुआ तेज। उत्तर प्रदेश में गंगा को साफ और प्रदूषण मुक्त बनाने के अभियान को नई गति मिल गई है। जल शक्ति मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 से 2025 के बीच राज्य में सीवेज ट्रीटमेंट, नदी संरक्षण और जल आपूर्ति से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य गंगा और उससे जुड़ी नदियों को प्रदूषण से बचाना और जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है। संभल में मस्जिद और दरगाह अवैध घोषित। यूपी के संभल में विवादित मस्जिद और दरगाह को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। इस मामले को लेकर तहसीलदार कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान तहसीलदार कोर्ट ने संभल में मस्जिद और दरगाह को अवैध घोषित कर दिया है। ये मस्जिद और दरगाह ग्राम समाज की जमीन पर बनी थी। स्वाति मालीवाल ने उठाई कार्रवाई की मांग। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर राज्यसभा में जोरदार बहस देखने को मिली, जहां आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की खराब हवा को गंभीर सार्वजनिक संकट बताते हुए केंद्र सरकार से तत्काल और सख्त कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि ये समस्या अब सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं रह गई, बल्कि ये लाखों लोगों के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा मामला बन चुकी है। तेलंगाना में साइबर अपराध का बड़ा अटैक। तेलंगाना में तेजी से बढ़ते साइबर अपराध को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। राज्य में साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए तेलंगाना स्टेट साइबर सेफ्टी ब्यूरो ने 208 लोगों को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि गिरफ्तार आरोपियों में 15 महिलाएं भी शामिल हैं और इनमें बैंक कर्मचारी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेक्चरर और छात्र जैसे अलग अलग पेशों से जुड़े लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी की 2 टूक। उत्तर प्रदेश में गैस और पेट्रोल डीजल की कथित किल्लत को लेकर फैल रही अफवाहों पर मुख्यमंत्री योगी ने सख्त रुख अपनाया है। सीएम योगी ने सभी जिलों के डीएम और पुलिस अफसरों को निर्देश दिए हैं कि तेल और गैस को लेकर अफवाह फैलाने वालों तथा कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि गैस और तेल की कालाबाजारी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एलपीजी संकट के बीच संजय राउत का हमला। शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच देश में एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि सरकार के दावे गलत साबित हो रहे हैं और एलपीजी और फ्यूल की कमी का असर कई क्षेत्रों पर पड़ रहा है। अंतरिक्ष से जगमगाता दिखा भारत। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने अंतरिक्ष से भारत की एक बेहद आकर्षक रात की तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर में पूरा भारतीय उपमहाद्वीप हजारों शहरों की रोशनी से जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दृश्य तब कैद किया गया जब अंतरिक्ष स्टेशन अरब सागर और हिमालय के ऊपर से गुजर रहा था। रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 रही सक्सेसफुल। मर्दानी 3 ने इंटरनेशनल थिएटर में अपनी कमाई लगभग $1 मिलियन से ज्यादा कर लिया, जो लगभग 14.75 करोड़ रुपए की ग्रॉस कमाई है। कहा जा रहा है कि मर्दानी 3 का फाइनल क्लोजिंग फिगर दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 74.75 करोड़ रुपए ग्रॉस होगा।
पाकिस्तान में गहराया आर्थिक संकट। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव का असर दुनिया भर के तमाम देशों पर भी पड़ रहा है। 3 देशों के बीच इस छिड़ी जंग ने दुनिया भर में तेल और गैस की कमी ला दी है। पाकिस्तान पर भी इसका खास प्रभाव दिख रहा है, जिससे वहां के हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान की हार्ड लैंडिंग। हैदराबाद से थाईलैंड के फुकेत जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट की बुधवार को फुकेत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हार्ड लैंडिंग हो गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान विमान के अगले हिस्से यानी कि नोज गियर को काफी नुकसान पहुंच गया। इसी वजह से एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। यूनूस सरकार का किया भुगतेंगे तारिक रहमान। बांग्लादेश में कार्यवाहक सरकार की जगह नई चुनी हुई सरकार अस्तित्व में आ चुकी है। हालांकि उसे शुरुआती दिनों में ही भारी झटके लगने की संभावना नजर आ रही है। सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग के अनुसार अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के साथ साइन किए गए रेसिप्रोकल ट्रेड डील के तहत 6,700 से अधिक अमेरिकी उत्पादों को टैरिफ बेनिफिट देने से बांग्लादेश को हर साल इंपोर्ट टैक्स से होने वाली आय में करीब 1,327 करोड़ टका का नुकसान हो सकता है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन से हमला। ईरान, अमेरिका और इजरायल के जंग के बीच दुबई में बड़ा हादसा हुआ है। दुबई मीडिया ऑफिस ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म किया है कि कुछ देर पहले ही दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि DXB के आसपास 2 ड्रोन गिरे हैं। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए, 2 घानाई नागरिकों और 1 बांग्लादेशी नागरिक और साथ ही 1 भारतीय नागरिक को मामूली चोटें भी आई हैं। अमेरिका में ज्वालामुखी एक्टिव। अमेरिका के हवाई में एक ज्वालामुखी में एक बार फिर तेज ज्वालामुखी गतिविधि देखने को मिल रही है, जहां 1000 फीट तक लावा उगल रहा है। इसके साथ ही ज्वालामुखी से निकलने वाले छोटे पदार्थ, पत्थर और राख आसपास के इलाकों में गिर रहे हैं, जिसकी वजह से हवाई के बिग आइलैंड में कुछ जगहों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।